जागृत अवस्था आने पर जागृत जगत सत्य लगता है। स्वप्न दृष्टा की स्वप्न दृष्टि में स्वप्न सत्य लगता है। जागृत दृष्टा की जागृत दृष्टि में यह जगत सत्य लगता है। पर जब आत्मा ही दृष्टा होता है, कोई कल्पित उपाधि मन आदि नहीं, जहाँ चैतन्य आत्मा ही दृष्टा होता है और चैतन्य ही उसकी दृष्टि होती है, और तब चैतन्य ही उसका विषय है, कोई और विषय नहीं होता। चैतन्य दृष्टा, चैतन्य ही दृष्टि, और कोई दृष्टि नहीं, नेत्र नहीं, कान नहीं, मन नहीं। चैतन्य दृष्टा की चैतन्य दृष्टि में चैतन्य ही अपरोक्ष होता है। वहाँ कोई विषय अपरोक्ष नहीं होता, वहाँ जगत अपरोक्ष नहीं होता। बड़ा सरल है। ये वेदांतिक ध्यान, वेदांतिक दृष्टि बहुत बाद में आती है। मैं इसी मंच पर रोशनी, कुंडलनी, चक्र जागृति ध्यान कराता रहा, आनंद में डुबाता रहा, एकाग्रता कराता रहा, लोग आते रहे। अब आजकल नहीं कराता। हम कोई गुरु पैदा नहीं हुए। देखो, मैं कोई हाथ उठाकर, हम गुरु होके नहीं जन्मे, शिष्य होके जन्मे। सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए, और जो जो सीखते गए सिखाते गए। मैं जब छोटा था, अपनी माँ को मैंने राम राम जप बताया। मैं राम राम जपता था, माँ को बता दिया। माँ कभी कहती थी काम बहुत है, समय नहीं मिलता। मैंने कहा जब तुम मर जाओगी कौन काम करेगा? राम राम जपती। फिर मैं आर्य समाज से प्रभावित हुआ तो ओम ओम जपने लगा। जब मैं ओम ओम जपता तो माँ से भी कहा ओम ओम जपा करो। तो माँ ने फिर अपना अनुभव बताया। जब मैं राम राम जपती हूं तो मुझे राम का ख्याल आता है, और लक्ष्मण का आता है, सीता का आता है, औरों का भी आता है, कभी कभी जनता का भी आता है, क्योंकि रामलीला देखी थी। पर जब मैं ओम ओम जपती हूं तो मुझे कोई ना आदमी ख्याल में आवे, ना औरत आए, ना पेड़ पहाड़, कुछ ख्याल में नहीं आता। ये उनका अनुभव था। मैंने यहाँ केवल ये बताना चाहा कि जैसा जैसा मैं लुढ़कता पुढ़कता गया, तैसे ही तैसा मेरा बताना बदलता गया। अब आजकल मेरा ध्यान ब्रह्म ध्यान, आत्मा का ब्रह्म ध्यान। आत्मा कहाँ है? देह में। देह में आत्मा जब चिदाभास बनकर, वृत्ति बनकर या अंतःकरण बनकर देखती है, ध्यान दो, अभी मेरी देहात्म बुद्धि है। सर्वात्म बुद्धि और देहात्म बुद्धि दोनों में फर्क है। मैं बैठा हूं, मैं जानता हूं, मैं देह को जानता हूं। यहाँ देह का दृष्टा भी परिच्छिन्न है। देह तो है ही परिच्छिन्न। देह का दृष्टा जागृत अवस्था है, अंतःकरण है। और जब भी चैतन्य अंतःकरण बन जाएगा, तहां द्वैत होगा। चैतन्य का मन रूप लगना यह एक बात है, और मन का चैतन्य में चैतन्य रूप हो जाना। हम स्वप्न के देह बनकर देखते हैं,
तो स्वप्न का ही बच्चा, स्वप्न की ही बीवी, स्वप्न का ही पिता, स्वप्न का पहाड़, स्वप्न का घर होगा। क्योंकि तुम्हारा देह स्वप्न का है और चूंकि तुम्हें अपना देह सत्य लगता है, इसलिए स्वप्न का सब सत्य लगता है। जब जागते हो तो आपको अपना स्वप्न का देह झूठा लगता है, तो स्वप्न में हुए बच्चे जो मर गए ना, फिर रोते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा स्वप्न देह नहीं है। तो स्वप्न के समय दिखे बच्चे नहीं है, स्वप्न के समय दिखा पति नहीं है, स्वप्न के समय इकट्ठा किया धन। जब तुम स्वप्न के बन गए तब सारा स्वप्न बन गया। जब तुम जागृत के इस भौतिक देह मन बन गए तो सारा संसार तुम्हारे लिए खड़ा हो गया। तुम कभी ब्रह्म हुए नहीं, इसलिए तुम्हें ब्रह्म नहीं दिखा। जब तक तुम ब्रह्म नहीं हो, तुम्हें ब्रह्म कभी मिलेगा नहीं, और होगा तो सुना हुआ होगा, परोक्ष होगा। आप चैतन्य हो, मन नहीं। चाहे मन को लीन करो, चाहे सीधा चैतन्य हूं सोचो, मन चला जाएगा। मन बन करके देखते संसार खड़ा होता है। तभी एक दिन कहा था, मनश्यमनि भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। मन के अमन होते, मन के चेतन में लीन होते। अभी आप सुन रहे थे, मन तू ज्योत स्वरूप है, और अधिकतर ज्योति मन का रूप है। ज्योति मन बन जाती है। ऐसा भाग्यशाली जिसका मन ज्योति बन जाता हो, मन ज्योति में समा जाता हो। मन के ज्योति में समाते या मन के ज्योति बन जाते, उस चैतन्य ज्योति के द्वारा देखा गया सब चैतन्य, सब आत्मा, सब ब्रह्म। मन बनते ही तुम देह बनोगे, मन बनोगे। मन बनोगे, मन का विषय खड़ा करोगे। जैसा मन तैसा विषय। जब मन आत्मा हो जाएगा तो सब आत्मा ही आपका विषय है और कोई विषय नहीं होगा। जब आत्मा मन बन जाती है और तब मन देह बन जाता है तो सारा द्वैत दिखने लगता है। एक क्षण कभी एकांत में बैठकर या श्रवण करते, पढ़ो, सुनो, इसके बाद एकांत में एक पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज, जिनका अब शरीर नहीं है, वो बोलने के बाद 2 मिनट सबको आंख बंद करके मौन बैठने को कहते थे। एकदम भगने को नहीं कहते थे कि प्रवचन खत्म भागो, भगदड़ मच जाए। सुनो, बैठो, श्रोतव्यो, घर जाके मंतव्यो, निधिध्यासितव्या, वो भी एक बात है। श्रोतव्यो, यहां ही सुनो, मंतव्यो, यही मनन करो और यही निधिध्यासन करो। निधिध्यासितव्या, और तब अपरोक्ष, जो सुना था, जो बातों से, शब्दों से सुना था, उसका अपरोक्ष यहीं कर लो। बहुत ऐसे स्कूल हैं जिन बच्चों को घर में किताब लेके नहीं जाने दिया जाता, घर में पढ़ने को कहा ही नहीं जाता, सब स्कूल में पढ़ाया जाता। ऐसे स्कूल हैं, बहुत सफल हैं। घर में जाके करोगे, हमें भरोसा नहीं है। यदि यहां टीचर के सामने तुम नहीं कर सकते तो घर में करोगे, ये बहुत झूठे हो। आप चैतन्य हो, आंख नहीं। ये चैतन्य आंख बन जाता है तो रूप देखता है। ये चैतन्य मन और कान बन जाता है तो शब्द सुनता है। ये चैतन्य मन और कुछ बन जाता है तो स्पर्श करता है, सूंघता है। यत्र द्वैतम इव भवति तद इतर इतरम पश्यति, इतर इतरम जिघ्रति, इतर इतरम विजानाति।
जहां ये खुद बन जाता है तहां द्वैत देखता है, और जहां मन मन नहीं रहता, इंद्रियां इंद्रियां नहीं रहती, इनकी जरूरत नहीं रहती, मुझे संसार की जरूरत नहीं, विषय की, तहां मन मन नहीं रह जाता। और जहां मन मन नहीं रह जाता तहां भोग विषय संसार संसार नहीं रह जाता। ये अपरोक्ष अनुभव करो, अपरोक्ष कर सकते हो। निद्रा में लय हो जाता है, निद्रा में मन लय हो जाता है, तब भी जगत नहीं, लेकिन तब जगत का बाध नहीं होता, तब जगत का मिथ्यात्व बोध नहीं होता। तुम्हें यह लगता है मैं ही अज्ञानी था, जगत तो था। जैसे किसी अंधे को लगे कि अब जगत नहीं, रोशनी नहीं, दिन नहीं, अंधे को कुछ नहीं दिखाई दे, क्या मान लेगा कि अब कुछ नहीं है? वो कहेगा मैं अंधा हूं इसलिए दिखाई नहीं देता। आंख ये समय न दिखाई दे तो हम कहेंगे कोई नहीं है, आंख हो यहां कोई दिखाई न पड़े खाली तो कहूंगा कोई नहीं है। सो जाने पर तुमको जगत नहीं दिखाई देता, यही तो गड़बड़ है। जागते हो, तुम चेतन हो, तुम होश में हो और तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है। इसका नाम ब्रह्मचिंतन। मैं ब्रह्म हूं जानते अहम ब्रह्म, सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया। अहम ब्रह्म जानकर जगत खो गया। कई बार ये कीर्तन बने बनाए लोग गाते हैं और जगत खोता होता नहीं, जगत नहीं खोता, प्रायः खोता ही है जो बोलते रहते। मैं ब्रह्म हूं, जिस सेकंड में आप ब्रह्म हैं, आप आदमी हैं तो जगत है, आप मन हैं तो स्वप्न है, स्मृति है, कल्पना है, आप चैतन्य हैं, आप चैतन्य हैं, आप ब्रह्म हैं। आप यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत, आत्मैवा भूत, आत्मा ही हो गए। आत्मैवा भूत भी जानता, तत्र कह मोह, किसका मोह? क्या मिटेगा जब है ही कुछ नहीं? कह शोक एकत्वम अनुपश्यता, उस चैतन्य की एकता को देखता है, अपने आप को परिपूर्ण देखता है, देह को नहीं देखता, मन को नहीं देखता, वो अपने को ही पूर्ण देखता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ज्यों ज्यों मेरा चिंतन इस विषय पे पहुंचता है, त्यों तो मैं अपने श्रुतियों का, वेदों का, उपनिषदों का ऋणी होता जाता हूँ, कृतज्ञ होता जाता हूँ, रीझता जाता हूँ। पहले विषयों में रीझते थे, संसार में रीझते थे, कुछ और पाने की अभिप्सा, औरों की महिमा गाते थे। अब श्रुति भगवती उपनिषद के अतिरिक्त महिमा गाने को कुछ बचा नहीं है। तुम भी सुनो। एक बात मैं फिर कह दूं, ये मत मानना कि हमसे संभव नहीं है। मैं उदाहरण हूं बस। तुलसीदास कहते हैं कि अभी भी कोई नहीं माने तो मेरे से भी जड़ मति रंग का। अब मेरे से भी कोई जड़ होगा, मूर्ख होगा तो मैं नहीं जानता। मैं तो अपने को महामूर्ख, संसारी, अनजान, बच्चा, ना समझ, गांव का जन्म मानता हूं। पर संतों की कृपा हो, श्रद्धा हो, और थोड़ा ग्रंथों पर श्रद्धा होकर अपनी दृष्टि को, अपनी सोच को हटा के उन सोच को लो, अपनी मत छोड़कर गुरु मत की बात सुनो, सोचो क्या नहीं हो सकता। खैर, अभी हमारे
एक वयोवृद्ध संत जो स्वामी जी के समय से आते थे, अरविंदानंद जी महाराज, उनका भी होगा। अभी अभी आज के भंडारे की सूचना दी गई तो मुझे याद आई, पूज्य स्वामी जी महाराज के समय से इनके पिता भी मक्की की रोटी का सरों का साग खिलाते थे। मैं तब का याद है। देखो यहाँ एक से एक महापुरुष आते रहे हैं। जब एक बात और इसी बीच में कह दूं, जब आप स्वप्न में होगे स्वप्न सच हो जाएगा, जब आप जागृत में होगे मन इंद्रियों में ये सच हो जाए, और जब आप ब्रह्म होगे तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या हो जाएगा। अब ये 24 घंटे रहे ये आग्रह छोड़ दो। एक तो है निमिषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्ममयीं बिना, ऐसे भी लोग हैं रहे होंगे जो निमिषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्ममयीं बिना, मैं ब्रह्म हूं इस वृत्ति के बिना रहते नहीं है, और हम तो उनमें हैं और तुमको उसी में ला पाएंगे। और कहते हैं क्या, क्षणम ब्रह्माहमस्मीति यह कुर्याद आत्मचिंतनम। क्षण भर भी जो अपनी चैतन्य आत्मा को ब्रह्म देखता है, ब्रह्म अर्थात सबको अपने में देखता है और अपने को सब में देखता है, यही है ब्रह्म चिंतन। क्षणम ब्रह्माहमस्मीति यह कुर्याद आत्मचिंतनम। आत्मा का चिंतन कैसे करे? ब्रह्म हूं, आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म आत्मा है। आत्मा के अतिरिक्त, आत्मा से भिन्न, आत्मा से दूर, आत्मा के बिना न कोई इंद्रियां हैं, न कोई मन है, न कोई माया है, न कोई वस्तु है। ऐसा चिंतन करे। क्षणम ब्रह्माहमस्मीति यह कुर्याद आत्मचिंतनम तन महापातकम हन्ति, महापातकम हन्ति तमः सूर्योदय यथा। ये इतने देखो राड लगे हैं, अंधेरा अभी है। ये वीडियो वालों से पूछो, इनका वीडियो ठीक नहीं बनेगा। इतनी लाइट के बाद पूरा अंधकार नहीं जाता। अमेरिका में बहुत लाइट है, बिजली नहीं जाती, फिर भी कहीं ना कहीं अंधेरा रहता है। जब सूर्य का प्रकाश होता है अंधकार जाता है। कितने पुण्यात्मा बन जाओ, थोड़े बहुत पापी बने रहोगे। तुम ब्रह्म हुए, क्षणम ब्रह्माहमस्मीति यः कुर्यादात्मचिंतनम तन महापातकम हन्ति तमः सूर्योदय यथा। पाप ग्रंथि भी बिना ब्रह्म ज्ञान के मिट नहीं सकती। कोई कमी का ख्याल तुम्हारी खोपड़ी से जा नहीं सकता। तो अभी तो इतना ही कहूंगा, और कल की फिर सूचना, कल मैं पहले बोलूंगा। ये दोनों है, आपकी कसौटी भी है। तुम्हें ब्रह्म ज्ञान चाहिए क्या, पसंद है क्या? सुबह नहीं आ सकते, उठ नहीं सकते, आदत नहीं छोड़ सकते। जब इतने उठने की इतनी मोटी आदत नहीं, तो मैं देह हूं ये सोचने की आदत बदल पाओगे? ये मेरा बैरी है, ये भोग है, ये आनंद है, ये विषय है, ये सोच छोड़ पाओगे? हम तो लोग ये मानते हैं कि श्वास लेने की आदत से भी श्वास न चले। इतना सजग हो कि तुम श्वास लो तो आवे, आदत से श्वास न चले। इतनी नेचुरल श्वास का भी निरोध हो जाता है ध्यान में। कौन सी आदत नहीं छूट सकती? इसलिए पहली आदत छोड़ो सुबह देर तक सोने की, जल्दी यहां आ जाओ। और सुबह जो नहीं आते वो आलसी हैं, देर में नहीं आते वो जिम्मेदार हो सकते हैं। दुकान है, बेटा है, पढ़ाई है, ड्यूटी है। देर में ना आने वाला कोई और बहाना कर सकता है। यदि सुबह एक महात्मा थे, 2 बजे सत्संग करते थे अंबाला में, वीर जी बोलते थे 2 बजे, और लोग आते थे। वो किसका टाइम है? रात का टाइम तो तेरा है, तू अपने सोने का टाइम छोड़।
पत्नी का समय न छोड़, ड्यूटी का समय न छोड़, देश के कर्तव्य का टाइम न छोड़। ये घंटे भर सोने वाला टाइम 8 के बजाय 7 कर ले, 6 कर ले, या और टाइम निकाल लेना तो सो जाना। मित्र दोस्तों वाला टाइम काट दे, गपशप वाला टाइम काट दे। सत्संग वाले टाइम में नहीं आ सकते तो पहली बात सुबह आओ, और 3 सभाएं, कल सुबह, कल शाम, परसों पूरा। और एक नई सूचना दे दूं, कहीं ना कहीं हम सम्मेलन करते थे, कभी शिव मंदिर की जगह पर, कहीं कहीं पर कुछ लोग आग्रह करते थे। बीते वर्ष से श्री महंत जी से हमने निवेदन किया कि यहीं क्यों ना करें। उन्होंने बड़ी खुशी से, और उन्होंने तो ये सूचना की कि भाई एक सम्मेलन की जगह 2 होते हैं, 2 होने लगे। तो यहीं पर सम्मेलन हम लोग करेंगे अध्यात्म का। जो बच जाएगा अगले बार बताएंगे। हम तो अपनी समझ में कसर नहीं छोड़ते, पर क्या करें, कई बार मारने वाले मारते हैं, फिर भी अपना समझ में मार के चले जाते हैं, वो जिंदा होके बच जाता है। तो हम तो कसर नहीं छोड़ते, पे तुम बड़े हिम्मती हो, फिर भी नहीं मरते हो। मैनू मार, ये परिच्छिन्न अहंकार मर जाए तो ये व्यापक चैतन्य, आत्मा की अपरिच्छिन्नता का बोध हो जाए। उस सम्मेलन में भाग लेना। ओम शांति।